नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण 2024 अभी चल रही है। जमीन के सर्वे में वंशावली की जो मांग की गई है वो 100 लिखित वंशावली आपको देना है। आप खुद से उसे बनाएं और बना के आप उसको जमा करेंगे और यदि आवश्यकता होगी तो ग्राम सभा में ही वंशावली को स्वीकृत कर दिया जाएगा। साथ ही वंशावली कई कार्यों में ज़रूरी होता है, तो जिसके लिए वंशावली का जो फॉर्मेट बनाया गया है उस पर पंच का, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, चौकीदार और मुखिया जी का जो सत्यापित करने के लिए हस्ताक्षर करना अनिवार्य किया गया है। कई जगहों पे आंगनबाड़ी सेविकाएं हस्ताक्षर करने से मना कर रही है क्योंकि उनका कहना है कि वरीय पदाधिकारियों के द्वारा हमें मना किया गया है कि हमें कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है, जिस कारण से हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक आम सूचना निर्गत की गई है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सर्वे में स्वलिखित वंशावली ही देना है। इसीलिए वंशावली बनाने हेतु कार्यपालक दंडाधिकारी का शपथ पत्र की अनिवार्यता नहीं है। कई जगहों पे नोटरी पब्लिक के द्वारा शपथ पत्र बनाए जाने पर भी वंशावली निर्गत की जाती है और अब ये स्पष्ट हो गई है कि आपको कार्यपालक दंडाधिकारी के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना है यदि आप वंशावली बनवाना चाहते हैं। वैसे तो जमीन संबंधी सर्वे में वंशावली अनिवार्य नहीं है, वो आप स्वलिखित भी वंशावली दे सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको वंशावली बनाना है तो आप नोटरी पब्लिक के द्वारा बनाए हुए शपथ पत्र के साथ फॉर्म का जो विवरण है वो भर के पंचायत सचिव के यहाँ जमा करना है, जिसकी 10 रुपये की चालान करती है जो आप कटवाएंगे और 7 से 15 दिनों के अंदर सारी प्रक्रिया करके आपको आपका वंशावली बना दिया जाएगा। साथ ही आपको सूचित कर दूं कि जमीन सर्वे हेतु जो लोगों में संशय है उस संशय को दूर करने के लिए दरभंगा के जो बंदोबस्त पदाधिकारी हैं रमन कुमार जी ने कई बातों को स्पष्ट किया है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि बिहार में जो जमीन सर्वे चल रहा है उसके लिए वंशावली बनाना अनिवार्य है, लेकिन इसके लिए कोर्ट की शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। आप स्वलिखित वंशावली बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें आपका जो यहाँ से पूर्वजों से जिनके नाम से खतियान है वहाँ से आप अपने तक का वंशावली बनाएंगे और वो बंदोबस्त कार्यालय में जमा करेंगे। साथ ही ग्राम सभा में वंशावली को आप प्रस्तुत करेंगे और ग्राम सभा में ही इसका आपके दावे के आधार पे, आपकी हकदारी के आधार पे आपका सर्वे जमीन का कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि वंशावली सर्वे में जो लगने वाला है उसके लिए कोर्ट से एफिडेविट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वलिखित वंशावली दे सकते हैं। साथ ही ऐसे कई मामले जो कोर्ट में चल रहे हैं जिस पे विवाद चल रहा है और एक ही ज़मीन पे कई लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वैसे ज़मीन में सभी दावेदार विहित प्रपत्र में यानी प्रपत्र 2 जो सर्वे का फॉर्म है उसमें भर के अपना दावा उस पर पेश करेंगे। बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा उसकी जांच की जाएगी और उसमें जो जेन्युइन आदमी होगा उसके नाम से उसका सर्वे कर दिया जाएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि खतियान किसी और के नाम से है और कब्जा किसी और के नाम से है। ऐसी स्थिति में बंदोबस्त पदाधिकारी सर्वे में जो रैयत का नाम होगा वो जिनके नाम से पेपर है उन्हीं का होगा, लेकिन यदि कोई और आदमी कब्जा कर लिया है तो उनका दखल दिखा दिया जाएगा। साथ ही आपको स्पष्ट कर दूं कि वंशावली हम लोग जो बना रहे हैं उसमें बहन और बुआ का नाम नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में यदि आपके नाम से सर्वे हो गया फिर भी यदि कोई बहन, कोई बेटी इस पर दावा करती है तो आप पर तो कानूनी कार्रवाई होगा ही। साथ ही पंच, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविकाएं, चौकीदार और मुखिया जी, सरपंच साहब सभी को कुछ न कुछ परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आप जो शपथ पत्र बना के दे रहे हैं उसमें यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरे जानकारी में सत्य है और यदि इसमें कुछ भी गलत पाया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा और मुझ पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपने बहन, बुआ या बेटियों का नाम छुपाया तो आने वाले समय में हो सकता है आप परेशानी में पड़ सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यदि आप अपने बहन, बेटी, बुआ से व्यवहार अच्छा रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 95% लोगों के साथ कोई भी बहन बेटी ये दावा करेगी। इससे अच्छा है कि आप जो वंशावली बनाते हैं उसमें अपनी बेटियों का भी नाम दर्ज करें, बहन है तो उनका भी नाम दर्ज करें और उनसे एक एनओसी लगा के दे दें, जिससे सर्वे आपके नाम से हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखना है और दलालों से बचें।
क्योंकि पूर्व की जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें करोड़ों रुपए का लूट हो गया। जानकारी के अभाव में लोगों से पैसे की वसूली की जाती है। इस वसूली से बचें और निश्चिंत रहें, आराम से जानकारी प्राप्त करें और फिर अपना कार्य करवाएं। इसमें कहीं भी दलालों को दलाली नहीं देना है। सर्वे सबका होगा, इसीलिए जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी यदि आप लोगों को वंशावली बनाने की आवश्यकता है तो आप नोटरी पब्लिक के द्वारा शपथ पत्र बनाएं और वंशावली का जो विहित प्रपत्र है उस प्रपत्र को भरें और भर के पंचायत सचिव कार्यालय में जमा करें। और वहाँ 10 रुपये का चालान कटता है, कहीं कहीं 100 रुपया भी लिया जाता है। ऐसी शिकायतें आ रही है, लेकिन सरकार के द्वारा 10 रुपये का ही चालान लेने की अनुशंसा की गई है। यदि आप दूसरी प्रति लेने के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसी स्थिति में 100 रुपया का चालान आपका काटा जाएगा। धन्यवाद। आशा है आप सब लोग को ये जानकारी से लाभ होगा और अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।